नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ बंधु और आज बात करेंगे खास शख्सियत से, क्योंकि उनका परिश्रम, उनका जो मेहनत है और उसके साथ उन्होंने जो पढ़ाई की और उसके बाद जो आज वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो पीआईबी की चंडीगढ़ शाखा में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष शर्मा जी हैं मेरे साथ। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आयुष जी, आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी, बहुत से किस्से रहे और सबसे बड़ी बात रही कि आपने आईआईएम किया, आईआईटी की, लेकिन उसके बाद ये सिविल सर्विस की ओर कैसे आना हुआ? जी, मैंने दोनों रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करने के बाद मैंने थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। लेकिन 4-5 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपार्ट फ्रॉम गुड सैलरीज जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा अगर मैं अपनी पेडिग्री और अपनी एजुकेशन को थोड़ा बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए भी यूज़ कर पाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी इंसेंटिव मुझे कुछ और चाहिए था टू सस्टेन माई करियर फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अगले 30 साल के लिए कोई और बड़ा पर्पज़ होना चाहिए था। तो एक तो वो प्लस सिविल सर्विस बहुत अच्छा एक्सपोजर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आप देश को रिप्रेजेंट बहुत कम कर पाते हैं, पर सिविल सर्विस ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो इन सब कारणों की वजह से मैं प्राइवेट सेक्टर से सिविल सर्विसेज की तरफ में शिफ्ट हुआ था। नहीं, लेकिन आजकल जैसे है होता है ना, लोग सिविल सर्विस में भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, किसी न किसी विषय में पढ़ा होगा कि बिजनेस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन वो रुझान शायद आप जहाँ से आप निकल कर आए हैं वहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ दी पर्सन आईएएस और आईपीएस वगैरह जो है वो उसी भूमि से निकलते हैं। तो आज किस दौड़ में वो मुकाम और वो बीच का सफ़र, उसमें उतार चढ़ाव क्या कुछ रहा? जी, काफ़ी चैलेंजेस थे। मतलब क्योंकि जब मैंने पढ़ाई शुरू करी तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि आप बहुत पैसे कमा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक पर्पस सबका अलग होता है। मेरे हिसाब से अगर एक थ्रेशोल्ड के बाद पैसा उतने मायने नहीं रखता है। आई थिंक अगर आपको 30-40 साल अपने फुलफिलमेंट के साथ काम करना है तो कोई बेटर पर्पस अगर मेरे हिसाब से चाहिए होता है। तो मेरे लिए वो पर्पस था कि अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी इंसेंटिव कुछ और भी मैं कर पाऊँ, अपनी एजुकेशन का बेटर प्रयोग कर पाऊँ। तो इसलिए मैं सिविल सर्विस इस तरफ आया था। तो सिविल सर्विस में जो पहले के जो तौर तरीके होते थे काम करने के, आजकल डिजिटलाइजेशन का आपने भी एक बदलता युग देखा होगा, तो उसमें और अब के जो काम करने की एक तरीका है जो लोगों का, आज आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया ने साउथ में भी सिविल सर्विस को लेकर काफ़ी आज की युवा पीढ़ी में काफ़ी रुझान है। तो उन सारे बीच का जो एक युग परिवर्तन आपने डिजिटलाइजेशन का देखा होगा और पहले के जो देखा होगा, तो पुराने अफसरों के साथ जो पहले से ही कार्यरत हैं, जिनके ने जब ज्वाइन किया होगा तो कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट की उतनी सेवाएं नहीं थी, बड़े टिपिकल दौर उन्होंने देखा होगा, तो उनसे जब बात होती है तो उन्होंने कई ऐसे किस्से शेयर किए होंगे आपसे? जी बिल्कुल। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे आज के दौर में सिविल सर्वेंट्स बहुत अप्रोचेबल, बहुत एक्सेसिबल बन रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेसी पहले की तरह नहीं है और इस वजह से अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। आज जनता जब चाहे, जैसे चाहे अकाउंटेबल ठहरा सकती है, जैसे चाहे अप्रोच कर सकती है। सब कुछ बहुत एक्सेसिबल हो गया है। तो डिजिटाइजेशन के ये काफ़ी फ़ायदे हैं। आज किसी को भी अगर कुछ सुविधा चाहिए होती है, काफ़ी ट्विटर हैंडल्स हैं जहाँ से वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सब बहुत आई थिंक एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरफ हम लोग अग्रसर हैं इसके थ्रू। तो आपका ये पहले से तय था कि आईआईएम और आईआईटी करने के बाद बीच में कुछ ऐसा लगा कि नहीं, इस तरफ जाना चाहिए? जी, पहले कोई इसका प्रोग्राम नहीं था मेरा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। आईआईएम के बाद एक्चुअली मैं प्राइवेट सेक्टर में डेलॉयट कंसल्टिंग में काम कर रहा था। तो उस टाइम मेरे को लगा कि जिस टाइप के मैं प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कर रहा था, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए उनके प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए और फॉरेन नेशंस के लिए, मतलब मेरे कुछ फॉरेन के भी प्रोजेक्ट्स थे एंड वहाँ पे हम हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव करने के प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा अगर ये सब काम हम उनके प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए या फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ हेल्थ केयर वगैरह इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, तो क्या मैं अपनी नॉलेज का प्रयोग अपने देश में नहीं कर सकता? तो उसने मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ आऊँ और अपने एजुकेशन का एक बार यहाँ पे प्रयोग करके देखूँ। अगर वो वापस भी ऑप्शन खुला रहता है, अगर कभी जाना हो तो वापस भी जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम
ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि कभी सिविल सर्विसेज ट्राई नहीं किया और यहाँ के लिए कुछ नहीं किया, तो इस वजह से मैं इस तरफ आया फिर। यानी कि आपने वो बात एक बार फिर से सच कर दी जिसमें कहा जाता है कि जो रास्ता गांव से शहर को जाता है वो शहर से गांव को भी आता है। जी, मतलब और भारत में तो कहा ही जाता है कि भारत, असली भारत जो है वो गांव में रहता है, तो ये आप कह सकते हैं। और अगर आप बाद में चाहें तो गांव से वापस शहर भी जा सकते हैं। तो एक ये दोनों के बीच में एक मैं कहूँगा कि एक इक्विलिब्रियम रहना चाहिए गांव और शहर के बीच में। जो अच्छा, एक आपसे बड़ी कॉमन सी बात पूछूं, जैसे हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं तो कहा जाता है कि तूने आईआईएम कर लिया, तूने आईआईटी कर ली, तो परिवार में वो कैसा माहौल था जब आपने बोला कि अब मैं सिविल सर्विस करूंगा? जी, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली खुद ही मतलब दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब दे वर क्वाइट सपोर्टिव, और कोई प्रेशर भी नहीं था उनकी तरफ से, क्योंकि मैं एक काफ़ी रेप्यूटेड, ऑलरेडी मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। तो उनका था कि ठीक है, अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये एक्सप्लोर कर लो। तो देयर वाज, मतलब इतना कुछ नहीं था, दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव कि इफ़ यू वांट टू ट्राई, आप ट्राई करिए। अगर आपको ये लगता है यही आपका सही रास्ता है आपके जीवन का, जिसमें आप ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे, तो आप वो करिए। तो उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट था। आपने कब जो सिविल सर्विस था वो क्वालिफाई कर दिया था? जी, मैंने 2021 का जो एग्ज़ाम है जी, वो उसमें क्वालिफाई किया था। मतलब वो दौर जब दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी और आप जिंदगी बनाने के लिए। हाँ जी, कह सकते हैं। वो एक्चुअली काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी टफ ईयर था, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो थोड़ा सा टफ तो था ही सबके लिए। तो आप जब यहाँ पे पहले चंडीगढ़ में ही ज्वाइनिंग हुई या उससे पहले कहीं और भी थी सेवाएं? जी, मैं अभी, ये मेरा 1 महीने का रीजनल अटैचमेंट है यहाँ पे। वैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ अभी इस समय। जी जी। तो अब जैसे कहते हैं कि लाइफ की एक जर्नी रहती है, तो वो बचपन के यार, वो पुराने दोस्त, जब उनको पता लगा कि हमारा भाई या हमारा दोस्त या रिश्तेदारों का प्रतिक्रम आते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनके रुझान रहे जब रिजल्ट आता है? जी, सब तरफ से बस शुभकामनाएं थी उस दिन तो। अच्छा। और शुभकामनाएं चलती हैं, मतलब थोड़े हफ्तों तक चलती हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ता है। तो मतलब उनका यही था कि इस तरफ अब अपने जो आपने अपने जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो प्राइवेट सेक्टर से और उनसे किया है, उसको यूज़ करके अब आप यहाँ पे जितना योगदान दे पाएँ उतना अच्छा है। तो सब शुभकामनाएं थी सबकी बस। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे आजकल के जो यूपीएससी एग्ज़ाम या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, वो गलत स्टेप उठा लेता है, जान चली जाती है लोगों की, परिवार में काफ़ी कुछ हानि हो जाती है, लोग कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, यूपीएससी एक माध्यम है कुछ अच्छा करने के लिए, और भी बहुत तरीके हैं। जैसे मैं इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में था, और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करने के बाद 4 साल, 6 साल, 8 साल बाद वापस प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनिसेफ हो गया, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इवन अब तो गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर से रिक्रूट करती है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्ट इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करके प्राइवेट सेक्टर में अपना एक्सपर्टीज़ बना के भी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज सिर्फ एक माध्यम नहीं है आपको अपने एंड अचीव करने के लिए, इट इज़ जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, मैं कहूँगा। जी, और इसके साथ जैसे आपको क्या लगता है कि आपने भी एक उम्मीद सोची होगी, एक टारगेट तय किया होगा कि अगर मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाऊंगा, पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, तो आपका क्या सपना था और उस सपने में कहां तक पहुंचे? जी, अभी तो बस शुरुआत ही है। एंड मेरा एक्चुअली, मतलब शॉर्ट टर्म में तो मैं अगर कहूँ तो पहले टू गेन सम एक्सपर्टीज़, कि मैं पहले जो काम मुझे दिया गया है उसमें निपुण हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा। तो पहले एक्सपीरियंस लें और फिर उसके बाद जितना बेटरमेंट सोसाइटी के लिए जितना कर पाएँ उतना अच्छा है। तो अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो काफ़ी लंबी जर्नी है। चलो, जर्नी उम्मीद है कि आपकी बहुत खुशनुमा रहे और आप जनहित में जिस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं भविष्य में भी देते रहें। और आपका हमारे साथ इस खास मुलाकात में बातचीत करने के लिए आयुष साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज मुझसे बात करने के लिए। नमस्कार।